हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आइए आज हम 12वीं भूगोल के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत हमें किन किन चीजों के बारे में अध्ययन करना है, एक बार हम सिनोप्सिस या रूपरेखा के रूप में देख लेते हैं। पाठ का समरी अर्थात प्रस्तावना के रूप में पढ़ेंगे। जैसे मानव जो है वह विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है और इन क्रियाओं के फलस्वरूप उन्हें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की प्राप्ति होता है और इन सभी वस्तुओं का स्वामित्व का स्थानांतरण होता है। आज जो वस्तु मेरे पास है कल किसी और के पास होगा। तो इस प्रकार से वस्तु के स्वामित्व का स्थानांतरण होता है, जिसे व्यापार कहते हैं। प्राचीन समय में जो व्यापार की व्यवस्था थी वह विनिमय व्यवस्था के रूप में थी, अर्थात वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। परंतु आधुनिक युग में जो है व्यापार जो है वह मुद्रा के रूप में होने लगा। राष्ट्र की सीमाओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय अर्थात विश्व स्तर तक पहुंच चुका है। तो हम इस पाठ के प्रस्तावना के रूप में पढ़ेंगे। व्यापार व्यापार अर्थात विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का आदान प्रदान, सेवाओं का या स्वामित्व का, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के स्वामित्व का जो आदान प्रदान होता है उसे व्यापार कहेंगे। यह व्यापार दो स्तर पर किया जा सकता है, एक राष्ट्रीय स्तर पर और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, या राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। किसी राष्ट्र या किसी देश की सीमाओं के भीतर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं का हस्तांतरण या आदान प्रदान, या इसे हम क्रय विक्रय कर सकते हैं, या क्रय विक्रय राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है वह एक देश अन्य देशों के साथ विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं का आदान प्रदान करता है, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। या इसको इस रूप में कर सकते हैं कि अपनी किसी राष्ट्र के सीमाओं के बाहर विभिन्न प्रकार के वस्तुओं तथा सेवाओं का आदान प्रदान ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। व्यापार की आरंभिक अवस्थाएं, आज हम जो व्यापार करते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को खरीदते हैं, बेचते हैं, उनकी आरंभिक अवस्था किस प्रकार थी? क्या आरंभिक अवस्था में भी ठीक इसी प्रकार से व्यापार हुआ करता था? अर्थात उनकी आरंभिक अवस्था किस प्रकार थी? व्यापार संतुलन अर्थात ट्रेड बैलेंस, व्यापार संतुलन क्या कहलाता है? कब वह व्यापार संतुलन धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक व्यापार संतुलन होगा? इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। एक देश विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को उत्पादन करता है और उन सभी वस्तुओं को विश्व के विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापार करता है। उनसे उन्हें मुद्रा की प्राप्ति होती है, उनसे उनको मुद्रा की प्राप्ति होती है। या अगर किसी देश के पास कोई वस्तु नहीं है तो अपने मुद्रा को खर्च करके वहां से किसी वस्तु को मंगाता है या खरीदता है। तो इस प्रकार से आयात अर्थात जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं या वहां से मंगाते हैं तो इसको बोलते हैं आयात, और जब किसी वस्तु को दूसरे जगह बेचते हैं तो इसको बोलते हैं निर्यात। तो निर्यात के फलस्वरूप हमें मुद्रा की प्राप्ति होती है, अर्थात दूसरे देश से हमें मुद्रा की प्राप्ति होती है, जबकि आयात के फलस्वरूप हमारी मुद्रा खर्च होती है। तो ये दोनों के बीच के जो अंतर है, अर्थात आयात के फलस्वरूप खर्च मुद्रा और निर्यात से प्राप्त मुद्रा के बीच के जो अंतर है उसे व्यापार संतुलन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार अर्थात जो विश्व स्तर तक या राष्ट्र के अपने राष्ट्र के सीमाओं से बाहर के स्तर तक जो व्यापार किया जाता है वे कितने प्रकार के होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ, हमारा देश विभिन्न देशों के साथ जो व्यापार करता है उससे क्या लाभ है, या हम विभिन्न प्रकार के जो व्यापार करते हैं उनसे हमें क्या लाभ है, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ। विश्व व्यापार संगठन और उसका कार्य अर्थात विश्व व्यापार संगठन अर्थात व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित विभिन्न प्रकार के नियम और कानून बनाने के लिए एक संगठन बनाया गया है जिसे विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। उनका कार्य क्या है, उसका जिम्मेवारी क्या है? इसके बाद है विश्व के प्रमुख व्यापार संगठन। विश्व के कुछ देश एक साथ मिलकर के अनेक प्रकार के संगठन का निर्माण किए हैं, तो उसमें हम विशेष रूप से देखेंगे कि विश्व का प्रमुख व्यापारिक संगठन कौन कौन से हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का द्वार, द्वार का मतलब होता है दरवाजा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मुख्य रूप से किस जगह से या किस स्थान से वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, अर्थात किस जगह से विश्व स्तर तक वस्तुओं को भेजा जाता है और विश्व स्तर से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को अपने देश में लाया जाता है, उसे द्वार कहते हैं अर्थात दरवाजा कहते हैं। तो इस प्रकार से हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत सबसे पहले हम इस पाठ का प्रस्तावना व्यापार, राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यापार की आरंभिक अवस्था, व्यापार संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ, विश्व व्यापार संगठन और कार्य, विश्व के प्रमुख व्यापारिक संगठन या विश्व
के प्रमुख व्यापार संगठन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वार के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इस पाठ का प्रश्न देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान प्राणी है। ऐसे भी हम जान रहे हैं कि इस पृथ्वी पर अगर सबसे बुद्धिमान प्राणी है तो वह मानव है। मानव अपने जीवन निर्वाह हेतु अर्थात अपने जीविकोपार्जन करने के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण करने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है, जैसे प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया, चतुर्थक और पंचम क्रियाएं। इन सभी क्रियाओं के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के वस्तु तथा सेवाएं प्राप्त होते हैं और इन सभी वस्तुओं के स्वामित्व का स्थानांतरण होता है। तो यह किस आधार पर होता है? तो व्यापार के आधार पर होता है। प्राथमिक, द्वितीयक, इन सभी के फलस्वरूप जो विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन होता है, उन सभी वस्तुओं के स्वामित्व का स्थानांतरण होता है व्यापार के माध्यम से। अर्थात व्यापार के माध्यम से विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के स्वामित्व का या मालिकाना हक का स्थानांतरण होता है, जिससे हम अपनी आवश्यकताओं को या मानव अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। अर्थात किसी देश के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सामग्री है, उन सभी सामग्री को दूसरे देश में बेच करके वहां से मुद्रा प्राप्त करते हैं, जिससे हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है। शिक्षा, व्यापार, पर्यटन तृतीयक क्रियाएं हैं। अर्थात मनुष्य के द्वारा किया गया विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हैं। उन सभी आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत शिक्षा, व्यापार और पर्यटन जो है वह तृतीयक क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं में मनुष्य व्यापार के माध्यम से अपनी आवश्यक वस्तुओं को खरीदता है तथा प्रचुर मात्रा में जो वस्तु है उसे बाजार में विक्रय करता है। अर्थात व्यापार के माध्यम से व्यक्ति क्या करता है? तो अपनी आवश्यक वस्तुओं को बाजार से खरीदता है तथा जो वस्तुएं प्रचुर मात्रा में है या जिसका उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है उसे विश्व बाजार में या बाजार में विक्रय करता है। व्यापार वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय व्यापार कहलाता है। अर्थात बाजार के अंतर्गत या विभिन्न प्रकार की वस्तुएं तथा सेवाओं का जो क्रय विक्रय है उसे व्यापार कहते हैं। व्यापार के लिए दो पक्ष का होना अनिवार्य है, जिनके बीच वस्तुओं तथा सेवाओं के स्वामित्व का बदलाव हो सके। अर्थात विभिन्न प्रकार के वस्तुएं तथा सेवाओं के स्वामित्व अर्थात मालिकाना हक का स्थानांतरण हो सके, इसके लिए दो पक्ष का होना अनिवार्य है। जैसे एक बाजार में जाते हैं तो बाजार में हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं खरीदते हैं, तो पहले वह वस्तु किसी और का था, हम पैसे देते हैं, उसके बाद वो वस्तु हमारे पास आ जाता है। अर्थात व्यापार के माध्यम से क्या हुआ? तो वस्तुओं के स्वामित्व का स्थानांतरण हुआ। अर्थात उस वस्तु पर किसी और का मालिकाना हक था, अब उस वस्तु पर किसी और का मालिकाना हक है। अगला कहता है व्यापार सामान्यतः दो स्तरों पर किया जाता है। व्यापार सामान्यतः दो स्तरों पर किया जाता है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। राष्ट्रीय व्यापार किसी राष्ट्र के सीमाओं के भीतर वस्तुएं तथा सेवाओं का आदान प्रदान राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अर्थात किसी देश की सीमाओं के अंतर्गत या किसी राष्ट्र के सीमाओं के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का आदान प्रदान या क्रय विक्रय जो होता है उसे राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है विभिन्न राष्ट्रों के बीच विभिन्न प्रकार के वस्तुएं तथा सेवाओं का आदान प्रदान है या क्रय विक्रय है, इसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत एक देश जो है वो दूसरे देश के साथ विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को क्रय करता है, विक्रय करता है, अपनी आवश्यक वस्तुओं को खरीदता है और देश के अंतर्गत जो प्रचुर मात्रा में जिस पदार्थ का उत्पादन हो रहा है उसे दूसरे देश को विक्रय करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से एक देश अपनी आवश्यक वस्तुओं को आयात करता है तथा अधिक उत्पादन होने वाली वस्तुओं को एक निश्चित मूल्य पर विदेश में विक्रय करता है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से एक देश जो है वह विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को आयात करता है, अर्थात किसी अन्य देश में उत्पादित होने वाली सामग्री को अपने देश में मंगाता है। आयात कहने का मतलब किसी वस्तु को अपने देश में खरीद करके लाना। आरंभिक समय में समाज में व्यापार के स्थान पर विनिमय व्यवस्था थी। अर्थात प्राचीन समय में व्यापार नहीं किया जाता था, बल्कि व्यापार का स्थान विनिमय व्यवस्था लिया हुआ था। विनिमय व्यवस्था के अंतर्गत एक सामान के बदले दूसरा सामान दिया जाता था। अर्थात विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का स्थानांतरण, वस्तु के बदले वस्तुओं का स्थानांतरण होता था। या इसको इस प्रकार से कर सकते हैं कि विनिमय व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, जिसके अंतर्गत एक सामान के बदले दूसरा सामान दिया जाता था। आज भी विनिमय व्यवस्था का उदाहरण ग्रामीण क्षेत्र तथा असम के गुवाहाटी वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। एक व्यक्ति जो है वह एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु को प्राप्त करता है। आगे चल करके व्यापार में
मूल्यवान धातु, कीमती वस्तुएं, धातु के सिक्के तथा पत्र मुद्रा आदि का प्रयोग होने लगा। वर्तमान में व्यापार का माध्यम मुद्रा है। हम विभिन्न प्रकार के जो वस्तुएं खरीदते हैं या बेचते हैं, इसके बदले हमें मुद्रे की खर्च होती है या मुद्रे की प्राप्ति होती है। मुद्रा की खर्च होती है, मुद्रा की प्राप्ति होती है। मुद्रा के आविष्कार ने विनिमय व्यवस्था को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया और विनिमय व्यवस्था के स्थान पर व्यापार प्रारंभ हो गया। व्यापार संतुलन किसी देश के द्वारा आयात से प्राप्त मूल्य तथा निर्यात से प्राप्त मूल्य का अंतर व्यापार संतुलन कहलाता है। अर्थात किसी देश के द्वारा आयात के फलस्वरूप खर्च मुद्रा और निर्यात के फलस्वरूप प्राप्त मुद्रा के बीच के जो अंतर है उसे व्यापार संतुलन कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक देशों के मध्य निश्चित समय में होने वाले आयात और निर्यात के मूल्य में अंतर व्यापार संतुलन कहलाता है। कहता है कि दो या दो से अधिक देशों के मध्य एक निश्चित समय में आयात और निर्यात के फलस्वरूप मूल्य में जो होने वाला अंतर है उसे व्यापार संतुलन कहते हैं। व्यापार संतुलन दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक व्यापार संतुलन जिसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं और दूसरा ऋणात्मक व्यापार संतुलन जिसे प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। धनात्मक व्यापार संतुलन जब आयात की तुलना में निर्यात अधिक हो, अर्थात एक राष्ट्र या कोई राष्ट्र आयात कम करता हो और निर्यात अधिक करता हो, अर्थात वस्तुओं के निर्यात से प्राप्त होने वाली राशि वस्तुओं के आयात के लिए खर्च की गई राशि से अधिक हो, तो इसे धनात्मक व्यापार संतुलन या अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। अर्थात निर्यात के फलस्वरूप प्राप्त मुद्रा आयात के फलस्वरूप खर्च मुद्रा से अधिक हो तो इसे धनात्मक व्यापार संतुलन कहते हैं। ऋणात्मक व्यापार संतुलन, प्रतिकूल व्यापार संतुलन जब निर्यात की तुलना में आयात अधिक हो, अर्थात कोई राष्ट्र जो है वह निर्यात कम करे, अर्थात निर्यात के फलस्वरूप उसे राशि कम मिले और आयात के फलस्वरूप उसे अधिक राशि गंवाना पड़े, तो इस स्थिति में प्रतिकूल व्यापार संतुलन या ऋणात्मक व्यापार संतुलन होता है। अर्थात जब निर्यात की तुलना में आयात अधिक हो, अर्थात वस्तुओं के आयात के लिए खर्च की गई राशि वस्तुओं के निर्यात से प्राप्त राशि से अधिक हो तो इसे ऋणात्मक व्यापार संतुलन कहते हैं। अर्थात आयात के लिए खर्च की गई जो राशि है वह राशि निर्यात से प्राप्त राशि से अधिक होता है तो इसे ऋणात्मक व्यापार संतुलन कहते हैं। राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, द्विपक्षीय व्यापार, बहुपक्षीय व्यापार। द्विपक्षीय व्यापार दो देशों के मध्य एक दूसरे के साथ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं तथा सेवाओं का आदान प्रदान द्विपक्षीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अर्थात द्विपक्षीय व्यापार अर्थात दो देशों के मध्य या दो राष्ट्रों के मध्य एक दूसरे के साथ विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं का जो आदान प्रदान है उसे द्विपक्षीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इस प्रकार के अंतरराष्ट्रीय व्यापार में या द्विपक्षीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार में दो देशों की भागीदारी होती है, अर्थात एक देश दूसरे देश के साथ विभिन्न प्रकार की वस्तु को खरीदता है या बेचता है। बहुपक्षीय व्यापार बहुत से देशों के साथ किया जाने वाला व्यापार बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अर्थात जब एक देश एक से अधिक देशों के साथ व्यापार करता है तो इसे बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। जैसे अगर भारत सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका से व्यापार करता है, वहीं से किसी वस्तुओं को खरीदता है और वहीं पर किसी वस्तु को बेचता है, तो इस स्थिति में इसे द्विपक्षीय व्यापार कहा जाएगा। परंतु भारत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा रूस, जापान, अन्य देशों के साथ भी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बेचता है या वहां से वस्तुओं को खरीदता है, तो इसे बहुपक्षीय व्यापार कहेंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बहुपक्षीय व्यापार में दो से अधिक देशों की भागीदारी होती है, जबकि द्विपक्षीय व्यापार में मात्र दो देशों की भागीदारी होती है। मुक्त व्यापार इन सब के अलावा भी एक प्रमुख व्यापार है जिसके अंतर्गत है मुक्त व्यापार। जब दो देशों के मध्य व्यापारिक बाधा हटा दी जाती है तो उसे मुक्त व्यापार कहते हैं या इसे उदारीकरण भी कहा जाता है। यह कार्य घरेलू सीमा घटाकर किया जाता है। राष्ट्रीय व्यापार के लाभ करते हैं, एक राष्ट्र जो है वह विभिन्न देशों के साथ व्यापार करता है तो उसे क्या लाभ हो सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप एक देश को निम्नलिखित लाभ होते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से देश के मध्य सहयोग एवं भाईचारे की भावना बढ़ती है। जब एक देश या एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ अगर व्यापार करता है तो दोनों देशों के मध्य सहयोग और भाईचारे की भावना बढ़ता है। आज जो है भारत
संयुक्त राज्य अमेरिका रूस के साथ विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करता है। इसके फलस्वरूप भारत का रूस के साथ या संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अच्छे संबंध हैं। देश में अधिक उत्पादन होने वाली सामग्री को दूसरे देश में बेचकर विदेशी मुद्रा प्राप्त की जाती है, जिसके कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। अर्थात अगर किसी देश के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का अत्यधिक मात्रा में उत्पादन होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या अन्य देशों के साथ व्यापार करके और विदेशी मुद्रा प्राप्त करी जाती है, जिसके फलस्वरूप उस देश के राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था या राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। कोई भी देश अपने क्षेत्र में उत्पादित नहीं होने वाली सामग्री को एक निश्चित मूल्य पर खरीद करके अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। अर्थात बहुत से ऐसे राष्ट्र हैं जहां पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है, तो उन सभी वस्तुओं को दूसरे देश से आयात करके या खरीद करके अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो विभिन्न राष्ट्रों के बीच व्यापार संबंधित नियम बनाते हैं और उसे लागू करते हैं। विश्व व्यापार संगठन अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन एक प्रकार का अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो विश्व में विभिन्न प्रकार के जो व्यापार संचालित होते हैं उन सभी व्यापार संबंधित नियमों को बनाता है और उसे लागू करता है। सन 1948 ईस्वी में विभिन्न राष्ट्रों के बीच उच्च सीमा शुल्क एवं विभिन्न प्रकार की बाधाओं से मुक्त करने के लिए जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ अर्थात गेट की स्थापना किया गया। सन 1948 ईस्वी में एक प्रकार का यह भी विश्व व्यापार संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य था उच्च सीमा शुल्क तथा विभिन्न प्रकार की बाधाओं से मुक्त करने के लिए गेट अर्थात जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ की स्थापना किया गया। कब? सन 1948 ईस्वी में। सन 1 जनवरी 1995 ईस्वी में गेट को विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO में परिवर्तित कर दिया गया है। अर्थात जो सन 1948 में विश्व व्यापार संगठन के रूप में गेट की स्थापना किया गया था, उसी गेट को 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में परिवर्तित कर दिया गया। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, यूरोप के स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। अर्थात विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। दिसंबर 2005 ईस्वी तक विश्व व्यापार संगठन में कुल मिला के 149 देश शामिल थे, परंतु वर्तमान समय में विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कुल देशों की संख्या 166 है। अर्थात 2005 ईस्वी तक यह देखा गया कि विश्व व्यापार संगठन में 149 देश शामिल थे, परंतु वर्तमान समय में कुल मिलाकर के 166 देश शामिल है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कार्य अर्थात जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को किया गया है, उसका मुख्य कार्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संगठन के निम्नलिखित कार्य हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुआ था, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, उसका मुख्य कार्य क्या है? पहला, व्यापार संबंधित विभिन्न देशों के बीच नियम बनाना तथा उसे क्रियान्वित करना। अर्थात दो देशों के बीच या विभिन्न देशों के बीच या विश्व स्तर तक विभिन्न प्रकार के व्यापार संबंधित नियम बनाता है और उसे लागू करता है। दो देशों के बीच विवादों को निपटारा करना, अर्थात व्यापार से संबंधित अगर दो देशों के बीच किसी प्रकार का विवाद हो तो उस प्रकार का विवाद को दूर करना या विवादों को निपटारा करना। तीसरा कहता है व्यापार संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। अर्थात विश्व व्यापार या अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत किस प्रकार का व्यापार होना चाहिए, तो व्यापार संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए एक मंच तैयार करता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के संसाधनों का न्यूनतम मूल्य तय करना, अर्थात किसी भी संसाधनों का मूल्य क्या होना चाहिए, उसका न्यूनतम मूल्य क्या होना चाहिए, यह कौन तय करता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन। विश्व के प्रमुख व्यापारिक संगठन, अर्थात विश्व के कुछ प्रमुख देश आपस में मिल करके एक विशेष प्रकार का संगठन निर्माण किए हैं, जिसमें पहला है आसियान। पहला है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, अर्थात दक्षिणी पूर्वी एशियाई संगठन, जिसकी स्थापना सन 1947 में किया गया था और मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। इंडोनेशिया जो है वह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है और इंडोनेशिया की जावा द्वीप पर जकार्ता स्थित है और आसियान का मुख्यालय जकार्ता है। आसियान के अंतर्गत सम्मिलित राष्ट्र ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार,
फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और दारुसलाम। यह सभी जितने भी कंट्री हैं, ये सभी दक्षिणी पूर्वी एशियाई कंट्री है, जैसे ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, दारुसलाम। व्यापार की गई सामग्री अर्थात अन्य राष्ट्रों के साथ, अन्य देशों के साथ किस प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करते हैं? कृषि उत्पाद से संबंधित नारियल का तेल, चावल, कॉफी और खनिज। अर्थात पूर्वी एशियाई संगठन या एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन राष्ट्र, जिसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है, जिसकी स्थापना सन 1947 में हुआ, जिसके अंतर्गत लगभग जितने भी दक्षिणी पूर्वी एशियाई कंट्री है उन सबको शामिल किया गया है। वे सभी देश मुख्य रूप से कृषि संबंधित उत्पाद, नारियल का तेल, चावल, कॉफी, खनिज इत्यादि सभी वस्तुओं को विक्रय के लिए या विश्व बाजार में बेचने के लिए एक संगठन निर्माण किए हैं, ईयू अर्थात यूरोपीय संघ, जिसकी स्थापना सन 1992 ईस्वी में, जिसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हो गया। बेल्जियम अर्थात यूरोपियन कंट्री है, यूरोप की कंट्री बेल्जियम, जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स में है। तो यूरोपीय संघ अर्थात यूरोप के जो राष्ट्र हैं, उन सभी राष्ट्रों ने एक विशेष प्रकार का संगठन का निर्माण किया है, जिसे यूरोपीय संघ कहा जाता है, जिसका स्थापना 1992 ईस्वी में और जिसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। जिसके अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल है? ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क और इस्टोनिया। यह सभी देश यूरोपीय संघ में शामिल। संगठन के अंतर्गत किन किन वस्तुओं को विश्व व्यापार के अंतर्गत विक्रय किया जाता है? कृषि से संबंधित उत्पाद, खनिज, रसायन, लकड़ी, कागज, परिवहन की गाड़ियां, इन सभी के उत्पादन के लिए या इन सबको व्यापार हेतु यूरोपीय संघ अर्थात ईयू, जिसका स्थापना 1992 ईस्वी में, जिसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है, संगठन का निर्माण किया गया। अगला है नाफ्टा अर्थात नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एसोसिएशन। नाफ्टा अर्थात नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसकी स्थापना सन 1994 ईस्वी में हुआ था, जिसमें सदस्य राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका है। कृषि उत्पाद, मोटर गाड़ियां तथा स्वचालित पुर्जे और कंप्यूटर तथा वस्त्र से संबंधित वस्तुओं को विश्व व्यापार के लिए विक्रय करता है। ओपेक अर्थात तेल संबंधित जितने भी राष्ट्र है उन सभी राष्ट्रों का एक संगठन है, जिसे ओपेक कहा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसकी स्थापना सन 1949 ईस्वी में, जिसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री है, यह मुख्य रूप से स्थल और उद्देश्य है, जिसकी राजधानी वियना है। इसके अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल है? अल्जीरिया, इंडोनेशिया, इराक, ईरान, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला। ओपेक जो है वह खनिज तेल वाले राष्ट्रों का एक प्रमुख संगठन है। अगला है साफ्टा, साउथ संगठन फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना सन 2006 ईस्वी में हुआ था, जिसके अंतर्गत सम्मिलित राष्ट्र बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान तथा श्रीलंका है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वार, पतन को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का द्वार कहा जाता है। पतन अर्थात जहां पर समुद्री जहाज रुकते हैं, जिस माध्यम से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का आदान प्रदान किसी देश से किसी वस्तुओं को विश्व स्तर तक और विश्व स्तर पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को अपने देश में लाया जाता है, समुद्र अर्थात जल जहाज के माध्यम से लाया जाता है। पतन अर्थात ये समुद्री जहाज जहां रुकते हैं उसे पतन कहते हैं। तो पतन को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का द्वार कहा जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समुद्री मार्ग महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे अधिक जो है वह व्यापार जो होता है, चाहे भारत का हो चाहे विश्व का हो, सबसे अधिक व्यापार जो होता है वो समुद्र के माध्यम से या समुद्री मार्ग के माध्यम से होता है। समुद्री मार्ग द्वारा ही भारी वस्तुओं का परिवहन होता है। जल जहाज पतन पर रुकते हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार के जो बड़े बड़े स्टीमर होते हैं, जल जहाज होते हैं, जल जहाज या स्टीमर होते हैं, वे पतन अर्थात पतन या बंदरगाह पर रुकते हैं, जहां से विभिन्न सामग्री को आयात तथा निर्यात होता है, क्योंकि पतन ही वह स्थान है जहां से विभिन्न वस्तुओं का प्रवेश और निकास होता है। अर्थात पतन किसी देश का जो बंदरगाह है वही वह स्थान होता है जहां पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का प्रवेश होता है और निकास होता है। इसीलिए पतन को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का द्वार कहा जाता है। इसीलिए पतन को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का द्वार कहा जाता है।
12वीं क्लास के लिए पूर्ण रूप से ज्योग्राफी समाप्त हो गया है, तो प्लेलिस्ट के अंतर्गत आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। हाँ, हो सके तो जो बच्चे पढ़ाई से वंचित हैं, मेरे चैनल को जरूर उनसे अवगत कराएं, ताकि जो अभी जैक बोर्ड के द्वारा एग्जाम होने वाले उन सभी एग्जामों के लिए ठीक से अपने आप को तैयार कर सकें। विशेष रूप से जो प्रैक्टिकल का एग्जाम है, उस प्रैक्टिकल के एग्जाम के लिए भी कम से कम 2 या 3 वीडियो चैनल पर अपलोड किया जाएगा, जिसमें किस प्रकार का क्वेश्चन प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं और प्रैक्टिकल का फाइल किस प्रकार से बनाना है।